हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अरुण's नेचुरल फिजिक्स में। आपको मैंने बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए सिखा दिया। उसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड बनाया था, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा बड़ा है। आज हम सीखने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इतने फॉर्मूले नहीं होते, कुछ और भी मैं बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बता दूं कि इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रल कैलकुलस होता है, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, बहुत ही सिंपल है, वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं, और डिफरेंशियल कैलकुलस से छोटा है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स। ये किसमें पढ़ा था आपने? डिफरेंशिएशन में। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऐसे थोड़ा घुमा दीजिए, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल या साइन बोलते हैं। और 1 बाई एक्स और इसके साथ में एक dx लगता है, dx। तो 1 बाई एक्स dx, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, log x। ये देखिए उल्टा, log x का d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। इतना क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। अब मैं इनको बताता हूं, इसका डेफिनेशन वगैरह आपको बुक में ज्यादातर ऐसे देखने को मिलता होगा कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एफ एक्स का, है ना, वो क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। सो इंटीग्रेशन में क्या होगा? जो एफ डैश एक्स आया है, dx एक साथ में लगा रहता है बेटा, तो ये एफ डैश एक्स का जब डिफरेंशिएट करोगे, मतलब इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो उल्टा यही मिलेगा, एफ एक्स। ठीक, आपको ज्यादातर यही देखने को डेफिनेशन वगैरह में मिलता है। बट इतना याद रखिए, दिस वन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए अब मैथमेटिकल पार्ट में आते हैं, जिसकी हमको नीट वालों को या जिसको बेसिक मैथ्स फिजिक्स का सीखना है, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है उसको देखते हैं। इन फॉर्मूलों को देखिए, सबसे ज्यादा सम आपको इन फॉर्मूलों पे आएंगे, और भी 2-4 फॉर्मूले उनको बता दूंगा, तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस आपकी मुट्ठी में। x रेज टू n dx x n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। चलिए पहला वाला फॉर्मूले को एग्जाम्पल में ट्राई करता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्मूले को मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन लिखा है x स्क्वायर dx। याद रखना, ये साथ में x स्क्वायर dx होगा। अगर यहाँ x है तो dx, अगर यहाँ t है तो dt, अगर यहाँ m है तो dm। समझ रहे हैं? अच्छा, तो x स्क्वायर dx का चलो निकालो आंसर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, x रेज टू n क्या होता है? x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x n प्लस 1, n कौन है? 2, और प्लस 1 और अपॉन 2 प्लस 1, n प्लस 1, और प्लस का एक कांस्टेंट c एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसको कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ये कांस्टेंट क्या होता है आपको बताया जाएगा मैथमेटिक्स में। यहां बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितनी चीज मैं बता रहा हूं वो नोट करते चलिए। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, अब आप इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, x रेज टू n dx, तो x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। तो यहां देखो x स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। कितना आंसर हुआ बोलो? ये हो गया x 3 अपॉन 3 और प्लस का c, आंसर हो गया। ठीक, कहीं कहीं आप देखेंगे तो c नहीं लिखा रहेगा, तो लिखिए या ना लिखे ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताइए, एक और एग्जांपल बताइए, दूसरा। मान लीजिए लिखा है m क्यूब dm। चलिए बताइए, बिल्कुल ऐसे ही बताइए क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, m और 3 प्लस 1, ये जो पावर है 3 प्लस 1 और अपॉन 3 प्लस 1, साथ में c लगाना हो लगाइए, मत लगाइए। कितना हो गया? m4 अपॉन 4 और प्लस c, आंसर हो गया, है ना सिंपल। एक और ट्राई कर लीजिए, एक और ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप वीडियो देखते रहेंगे, ऐसे ही सीख जाएंगे आप देखते देखते ही। चलिए फिर से आप मुझे बताइए, मान लीजिए लिखा है y स्क्वायर dy, और यहां लिखा है 1 अपॉन
चलो 1 अपॉन वाला भी जाने देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसको मैं आगे और थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। वाई स्क्वायर डी वाई का बताओ क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा। तो ये y, ये देखो x की पावर n, n+1 अपॉन n+1, तो y तो वैसे ही रहेगा, 2 की जगह 2+1 और अपॉन 2+1 और साथ में c लगा दो, तो कितना हो गया y³ अपॉन 3 और प्लस c। ये देखो आंसर हो गया कि नहीं। ठीक है, एक और ट्राई करके बताओ। मान लो लिखा है t-4 dt, ठीक, चलो ऐसे बताओ कितना होगा। तो सेम वही रूल t, अब देखो पावर जो n था वो n+1 तो यहां पे -4 है, तो -4+1 अपॉन -4+1 और साथ में प्लस c। ठीक, तो कितना हो गया t⁻³ अपॉन -3। याद रखना जितना ही ऊपर आता है उतना नीचे भी आता है, और प्लस c। ये देखो आंसर हो गया, यही आंसर है। ठीक, और सम ट्राई कर लो, एक दो और ट्राई कर लो जिससे ये वाला रूल आपको एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए एक और रूल देखिए। मान लीजिए दिया है x⁻⁻6 dx, चलो बताओ क्या करेंगे। तो डायरेक्ट -6+1 और प्लस का c, बताओ कितना आएगा x-5 अपॉन -5 प्लस c। जो ऊपर आएगा वही नीचे भी आएगा। हो गया आंसर। एक और बता दो, x की पावर -7/2, चलो बताओ कितना आएगा dx साथ में इक्वल टू, बताओ तो x की पावर -7/2 + 1 अपॉन -7/2 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर -2 × 2 तो -5/2 और नीचे भी -5/2 प्लस c। 2 को ऊपर लिख दो तो माइनस का 2/5 और x -5/2। ये लो आंसर हो गया। समझा? तो कितना सिंपल है, आपको क्या करना है x⁻n, तो n को n+1 ऐसा 2 बार कर देना है। ठीक, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक सम और, आखिरी सम और देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वाले रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक सम और देखिए। चलिए मुझे बताइए अगर ऐसा लिखा हो तो x⁻½ और dx, क्या करेंगे आप। तो x तो ऐसे ही लिखेंगे -½ + 1 अपॉन -½ + 1 और प्लस c। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया। तो x⁻1 में -½ माइनस किया तो 1/2 बचेगा ना, और अपॉन 1 में 1/2 माइनस किया तो 1/2, तो 2 को ऊपर कर दो 2x 1/2, या प्लस c भी लगा सकते हो ना साथ में, या 2x को क्या लिखेंगे √x और प्लस c। ये देखो आंसर हो गया। ठीक, तो यार याद रखना x⁻n अगर कोई पावर में है तो n+1 ऐसा 2 बार कर देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे वाले सम में। इतनी प्रैक्टिस हो गई, आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, घर पे सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, चलो यहां देखो dx, सेकेंड रूल है dx का वैल्यू x होता है, मतलब अगर ये अकेला रहेगा तो समझ जाना x होगा। अगर मान लो dt है तो क्या होगा t होगा, अगर मान लो dm है तो क्या होगा m होगा, अगर मान लो dy अकेला है तो क्या होगा y होगा। ये रूल कैसे आया इन सब के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे लगाएंगे तो आंसर आएगा, बट मैं वो सब टेंशन में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप सिर्फ रूल याद करिए बस, हमको मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं और सिर्फ फॉर्मूले सीख रहे हैं। ठीक है, तो dx अगर लिखा है, अगर ऐसा कहीं लिखेगा dx तो समझ जाना x, dt तो t, dm तो m, dy तो y। समझा? और इसके साथ अगर नंबर होगा तो नंबर का नहीं होता, नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो लिखा है 2dx, तो क्या होगा, ये नंबर है, नंबर बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx बचेगा। तो dx का क्या लिखते हैं 2 इधर और dx का x और प्लस c साथ में, यहाँ भी प्लस c साथ में लगा सकते हैं सबके। समझ रहे हैं, एक कांस्टेंट ऐसे लगा रहता है। इतना क्लियर हुआ? तो ये एकदम सिंपल हो गया यार, dx लिखा हो, dt लिखा हो, dm लिखा हो, dy लिखा हो, तो आप समझ गए ना, dx लिखा होगा तो x, dt लिखा होगा तो t, dm लिखा होगा तो m, और प्लस c तो साथ में लगता ही है सबके। ठीक, चलो 2 रूल हो गए। तीसरे में आ जाओ, तीसरा प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए dx अपॉन x, dx अपॉन x क्या होता है log x। ठीक, और प्लस c, तो अगर ऐसे ही लिखा हो dx अपॉन y तो क्या बोलेंगे आप log y। ठीक है, प्लस c तो लगता ही है, और अगर लिखा हो dz अपॉन z तो क्या होगा log
z और प्लस c। अगर लिखा हो dm अपॉन m तो क्या होगा log m प्लस z। बोलो समझा? तो ये देखो यार तीसरा भी हो गया, कितना सिंपल है। ठीक, चलो बहुत ही सिंपल है, याद रखना। लेकिन स्क्वायर में ना लिखा हो, मतलब ऐसा ना लिखा हो, ध्यान से देखो dx बाई एक्स कितना होता है log x। लेकिन अगर ये लिखा है dx बाई एक्स स्क्वायर तो ये log x नहीं होगा, ये log x नहीं होगा, यहाँ x स्क्वायर है। सिर्फ x वाले का dx बाई एक्स, dt बाई टी, dm बाई m, ऐसा सिंगल वाले का। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर हो गया ना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है? ध्यान से देखो, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो कैसे करेंगे? इस x स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो x की पावर -2 dx। बोलो कुछ समझा? अब हो गया ना यार, x की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो n वाला, है ना? तो ये कैसे हो जाएगा? सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो कितना आया x -1 अपॉन -1। आंसर हो गया। ठीक है, c लगाओ या ना लगाओ कोई मैटर नहीं। तो देख रहे हैं ना, तो याद रखना dx अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग में नहीं आएगा, सिर्फ dx अपॉन एक्स लॉग में आएगा। तो ये फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर लगा है तो आप डायरेक्ट लॉग लगा दिए, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने है, तो अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स को ऐसा ऊपर लेके जाइएगा, तो फिर इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, अच्छा एक और सम देख लेते हैं, एक और सम। आप ये dx वाली कहानी समझ गए? dx अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, dy अपॉन वाई क्या होगा log y, समझा? dy अपॉन सॉरी dz अपॉन z क्या होगा log z। समझ में आ रहा है ना? और c साथ में लगा सकते हैं आप, कांस्टेंट एक जुड़ा रहता है। ठीक, चलिए ये भी आप सीख गए कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर है तो आप इसको log में नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे x -2 dx, मतलब x स्क्वायर को ऊपर लेगा तो x -2। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x -2 + 1 -2 + 1 और प्लस का c, तो ये आ जाएगा x -1 और नीचे -1 और प्लस c। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस को साइड में लिखा, x को नीचे लाइए तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1 आएगा, प्लस का आएगा कि नहीं, और प्लस का c, तो -1/x, 1 तो लिखते नहीं है तो -1/x आया कि नहीं। तो याद रखना 1/x² dx -1/x आता है। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक और ट्राई करते हैं। आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना। मान लो दिया है, सॉरी मान लो क्वेश्चन में दिया है dy अपॉन वाई क्यूब, कैसे करेंगे? तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे y -3 dy, मतलब y को ऊपर कर दिया, फॉर्मूला लगाओ तो y -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस का c, कितना आया y -2, -3 + 1 कितना -2 और -3 + 1 कितना -2, तो -1/2, ये -2 को मैं 1/-2 बाहर ले सकता हूँ, और y -2 को मैंने 1 अपॉन y को नीचे लिख दिया y स्क्वायर प्लस में, है ना? इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा। तो -1 अपॉन 2y² और साथ में c लगा दो, ये लो आंसर हो गया। ठीक, एक और प्रैक्टिस करके देखिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। चलो एक और ट्राई करके देखो और मुझे बताओ। चलो इसको बताओ, इसको आप इसको बताओ, dm अपॉन m³ क्या लिखेंगे? तो m ऊपर चला गया, m -3 dm हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगाया, m -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस का c, तो कितना आया m -2 अपॉन -2 और प्लस का c। ठीक, तो m को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन -2 और m नीचे गया तो प्लस का 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन -2m²। इस माइनस को ऊपर लिखा जाता है तो -1 अपॉन 2m², साथ में c लगा दो। ठीक, आंसर हो गया। बोलो समझा? है ना सिंपल। तो याद रखना, अगर ऐसे नीचे में m³ हो, m4 हो, m² हो तो ऐसा ऊपर कर लेना। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ m हो, dm/m, सिर्फ m हो तो log m। इतना क्लियर? तो याद रखना, यही मैं आपकी जो कंफ्यूजन है मैं दूर करना चाहता था। तो इससे dx/x सिर्फ x हो तो log x, लेकिन अगर x² होता तो तब ऐसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ओके। चलिए ये रूल हो गया। अब आते हैं चौथे रूल में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में आपको काफी कुछ बता दिया था मैंने। अब देखिए e की पावर x और dx का e की पावर x होता है, तो इसमें तो यार कुछ खास जुड़ा नहीं है, c लगा सकते हो, इसमें तो कुछ है नहीं, तो बार बार वही होगा, e की पावर x आएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो इधर देखो, ax प्लस बी रेज टू n, 1 बाई a ax प्लस बी रेज टू n, सॉरी यहाँ n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1। अब इतना बड़ा फॉर्मूला जो ये दिख रहा है, जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है, ax प्लस बी और रेज टू n और dx इक्वल्स टू 1 बाई a, फिर ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा है फॉर्मूला। 1 बाई a को मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा, और प्लस का c आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलो फॉर्मूला जरा इस पे ट्राई करते हैं। सम एग्जांपल, मान लो दिया है 2x प्लस 3 का स्क्वायर और साथ में dx, चलो बताओ कितना होगा। तो ये देखो यहाँ a 1 बाई a, तो x के साथ जो है वो नीचे आ गया, तो 1 बाई 2, रूल लगाओ फॉर्मूला, 1 बाई a, तो x के साथ a है ना, तो x के साथ 2 है, तो 1 बाई 2 ब्रैकेट ax प्लस b, तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट n प्लस 1, n कौन है इधर देखो 2 है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और बाहर c, बस हो गया, आंसर यही है, सॉल्व कर लो। 1 बाई 2 और 2x प्लस 3 और 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3 और प्लस c। आप 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये हो जाएगा 2x, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 2 3 6 और प्लस c। ये देखो आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले की बात हो रही है, इस फॉर्मूले की, ठीक है। चलो एक और सम ट्राई करो, ऐसे ही बिल्कुल एक और सम ट्राई करो। फॉर्मूले खूब अच्छे से ट्राई करके रखो, यही सब काम आने वाले हैं आपको फिजिक्स में, ठीक है। चलो अब बताओ, मान लो ऐसे लिखा हो 4x माइनस 2 रेज टू 3, ऐसे लिखा हो, तब भी वही होगा यार, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आपको लग रहा होगा सर कुछ लोचा हो रहा है, कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाओ, dx डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाओ। तो 1 बाई a कितना है 4, फिर ax प्लस b मतलब 4x माइनस 2 पावर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 और अपॉन 3 प्लस 1, बस हो गया, प्लस c, आंसर हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 4x माइनस 2 का 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 और बाहर 1 बाई 4 है ना, बाहर 1 बाई 4 है ना, और प्लस का c, ये 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x माइनस 2 और इधर पावर 4 और अपॉन 16 और प्लस c, आंसर हो गया। क्लियर है, तो देख सकते हैं कितना सिंपल है फॉर्मूला, देखिए बस वैल्यू अगर ऐसे लिखा हो तो सब्स्टिट्यूट करिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए भी इसको ट्राई कर लेते हैं, एक आगे और बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस कीप पेशेंस, धैर्य मत हारिए कैसे भी करके, ठीक है, हिम्मत मत तोड़िए, सीखते जाइए, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तभी आएगा ना, इतना आसान तो है नहीं कि जल्दी जल्दी कोई चीज़ आ जाए, लेकिन आप धीरे धीरे स्टडी ऐसे चलते रहेंगे तो जीत जाएंगे अपनी कहानी। चलो dx अपॉन ax प्लस बी, देखो यहाँ पे dx अपॉन ax प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a log ax प्लस बी, तो यार ये तो और सिंपल है यार, और बाजू में यहाँ एक छोटा सा c लगा देता है, ये तो बहुत सिंपल है। चलो एग्जाम्पल ट्राई मारो, कैसे, मान लो लिखा है dx अपॉन 3x प्लस 4, बताओ क्या होगा, तो बहुत सिंपल है यार, 1 बाई a कौन है 3 है, देखो फॉर्मूले को देखो और इसको देखो, फिर log, फिर 3x प्लस 4 और प्लस का c लगा दो, आंसर हो गया, और क्या, देखो एक लाइन में ही हो गया कि नहीं। चलो इसका बताओ, dx अपॉन 3x माइनस 2, इसका क्या होगा, तो इसका होगा 1 बाई, ये 3 बाहर आ जाएगा है ना, और log 3x माइनस 2 और प्लस का c, आंसर हो गया। मान लो ऐसा लिखा हो dx अपॉन माइनस 2x प्लस 1, ठीक, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, एक ही जगह 1 बाई a की जगह कितना -2, तो
तो 1/-2 और log -2x + 1 और यहाँ प्लस का c है कि नहीं सिंपल। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे। ध्यान से देखना, अगर ऐसा लिखा हो dx/2x + 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे। यहां तो देखो कोई स्क्वायर नहीं था, x + b सिंगल पावर का था, तो इसको क्या करें मालूम है, इसको आप ऊपर ले जाइए, तो हो गया 2x + 1 का -2 और साथ में dx और यहां ब्रैकेट। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला पांचवा, ax + b⁴n 1/a ax + b n + 1 n + 1। तो 1/a, चलो यहाँ पे 1/a करो, 1/2 a की जगह 2 है ना, फिर 2x + 1, फिर n + 1, n कितना है -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और साथ में c। सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आया 1/2 और ये 2x + 1 और -2 + 1 मिलके -1 और अपॉन -2 + 1 मिलके -1। ठीक है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट है, ठीक, और प्लस c, तो ये -1 का 2 हो गया और ये 2x - 1 तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आगे लगा दो -2 और 1 मिनट इसको ऊपर लिखता हूं। ठीक है, यहां लिखता हूं, यहां देखो, यहां 1/2 और ये माइनस ना, तो माइनस का 2x + 1 ⁻⁻ (1/2), ये प्लस c के साथ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। तो याद रखना, अगर यहां स्क्वायर लग गया ना तो इसको ऊपर ले जाओ और ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, चलिए और ट्राई करते हैं। इससे सिंपल यकीन मानिए बस इतना ही आता है बच्चों, आप बिल्कुल मत डरिएगा। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा और हाई फाई सीखना है मैथमेटिक्स, सर ने पूरा मैथ्स नहीं बताया शायद फिजिक्स का। अरे मैंने पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं, सो डोंट वरी एट ऑल, पूरा बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, जितना आता है, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है कितना आता है फिजिक्स में। तो इतने फॉर्मूले प्रैक्टिस हो गए। चलिए अब कुछ और फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले इतना प्रैक्टिस करके रखिए जो मैं बता रहा हूं आपको, यकीन मानिए जिस दिन फिजिक्स में ऐसा कोई पार्ट आएगा तब आपको फील होगा अरे ये तो सर ने बताया हुआ है। ठीक, तो बेफिक्र करो कि जितना बता रहा हूं वही पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा में बहुत ज्यादा पूरा बुक नहीं पढ़ना है कोई। ठीक, चलिए और देखते हैं। आपको याद है साइन एक्स का कॉस एक्स होता था ऐसा डिफरेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और प्लस का c, कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स और प्लस c। ठीक, अगर मान लो ऐसा दिया होता, हाँ, अगर आपको ऐसे लिखा होता साइन ax, मतलब कोई नंबर होता है इनके साथ, तो -1/a cos ax प्लस का c। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं। मान लो लिखा होता cos ax, तो 1/a और sin ax और प्लस का c। ठीक, और याद आ रहा है आपको sec स्क्वायर x dx, सॉरी यहाँ dx तो लगाना भूल गया, dx साथ में रहेगा बच्चों, ध्यान रखना dx जरूर रहेगा। ठीक है, dx ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे dx, तो sec स्क्वायर x dx कितना होता है, याद आया कुछ, tan का उल्टा होता था, तो tan x प्लस c। ठीक, देख लो कितना सिंपल है। और भी जो फॉर्मूले मैंने बताए थे, cot स्क्वायर, सॉरी cot नहीं बल्कि कोसेक स्क्वायर x dx, तो इसका माइनस cot x। ठीक है, और फॉर्मूले क्या बताए थे याद करो, और मैंने बताया था sec x tan x, है ना। तो आपको मालूम है sec x का sec x tan x होता था, तो यहाँ उल्टा होगा, sec x tan x का क्या होगा sec x। ठीक है, और cosec x और cot x का क्या होगा dx साथ में रहेगा बेटा। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी मैं, माइनस cot x प्लस c आप साथ में लगा सकते हैं। ये देखिए ये सब फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। क्लियर है, तो जैसे मान लो साइन x का माइनस कॉस x होता है, तो फॉर्मूला ही है, तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कर लेंगे।
इसको देखते हैं, ये दोनों तो फॉर्मूले हो गए, इनमें तो कुछ खास करना है नहीं। इसको जरा देखिए, साइन ए एक्स डी एक्स का वैल्यू 1/a माइनस कॉस ए एक्स। मतलब एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपको दिया हो cos 3x, ठीक है, cos 3x dx, इसका आपको बताना है क्या होगा। तो क्या होगा 1/3 और cos का क्या होता है sin 3x और प्लस का c। ये देखो आंसर, ये वाला फॉर्मूला देखो, cos, ये वाला cos 3x, तो a की जगह 3 हो गया तो 1/3 और sin 3x और प्लस c, ठीक है, तो आंसर हो गया। तो याद रखना, अगर कभी ऐसा दिया हो तो ऐसे लिख लेना। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता तो sin 4x dx, तो क्या लिखते, तो 1/a, a कितना है 4 और sin का कितना होता है माइनस cos 4x और प्लस c। आंसर हो गया। ठीक, उसको चाहो तो माइनस को बाहर कर दो, डायरेक्ट लिख लो तो भी आंसर हो गया। ठीक, तो देख सकते हैं कितना सिंपल प्रोसेस है। क्लियर आ रहा है? तो ये फॉर्मूले जहां यूज करने होंगे मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी, ये फॉर्मूले आप यहां तक नोट कर लेना, यहां तक, ठीक है। जिस सम में आएंगे हम उनको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही हैं, तो याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक दो न्यूमेरिकल में। अब एक दो न्यूमेरिकल रहेगा तो थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब मिक्स्ड वाले न्यूमेरिकल देखते हैं, मिक्स्ड वाले न्यूमेरिकल। चलिए मुझे बताइएगा ध्यान से, अब आपका थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा मिक्स्ड न्यूमेरिकल के साथ, ठीक। चलो देखो यहाँ पे, मान लो न्यूमेरिकल में दिया है x² माइनस 3 cos x प्लस साइन 2x प्लस e की पावर x, इतना लिखा है, और फिर यहाँ ऐसा लिखा है बाहर ऐसा dx। इसका करना है तो देखो एक साथ कई फॉर्मूले आ जाएंगे साथ में, है कि नहीं। ट्राई करो। तो क्या करेंगे मालूम है, अगर ऐसा लिखा तो सबको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। जैसे x² का इंटीग्रेशन, x² को अलग लिखेंगे, साथ में dx, देखो dx बाहर है ना, तो dx का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x² dx माइनस 3 cos x, माइनस को बाहर लगाना, 3 cos x dx प्लस sin 2x dx, समझ में आ रहा है, प्लस e की पावर x dx। ये देखो ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है, ठीक। सबको लिख लिया, बस हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर। x² का क्या लिखोगे, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, देखो एक साथ फॉर्मूला यूज हो रहा है, माइनस इधर आओ 3 cos x का क्या होता है sin x, तो नंबर तो बाहर आ गया, 3 तो बाहर आ गया, और cos x dx का क्या होता है sin x होता है। देखो नंबर तो बाहर आया ना, तो नंबर बाहर लिख लिया, और cos x dx एक फॉर्मूला है क्या sin x, प्लस इधर आओ sin 2x dx, ये देखो यहां देखो a है ना, तो 1/2, और sin का क्या होता है माइनस cos ax, a कितना है 2x, प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है। बस हो गया आंसर, यही तो है। अभी जितने फॉर्मूले सीखे आपने सबका देखो मिक्स्ड फॉर्म सीख रहे हैं हम लोग, इससे आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब साथ में लिख दो फटाफट, ये हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 sin x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x और प्लस e की पावर x, और साथ में एक c लगा दो, साथ में एक c लगा दो कांस्टेंट। हो गया, बस यही आंसर है आपका। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी है, ठीक है ना। चलिए और एक दो ट्राई कर लेते हैं, ठीक। खूब अच्छे से ट्राई कर लीजिए, सारे फॉर्मूले आपके इनमें आ जाएंगे, है ना, तब आपको बिलीव हो जाएगा कि चलो भाई काफी कुछ हद तक सीख लिया है, ठीक है। चलो इसको बताओ, एक और ट्राई कर लो, cos 2x माइनस साइन x, ठीक है, और प्लस √x, और फिर यहाँ पे ऐसा dx। चलो इसको बताओ क्या होगा। तो फटाफट क्या करें, cos 2x dx, सबको अलग अलग करें ना, तो cos 2x dx, माइनस को बाहर, sin x dx प्लस √x dx। बोलो सबको अलग अलग लिख दिया, बस हो गया ना। अब सॉल्व करो, cos 2x तो 1/a, a कितना है 2, और cos का sin तो sin 2x, ये देखो फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्ट आंसर, माइनस sin x का माइनस cos x तो माइनस cos x, इसका भी आ गया, प्लस ये x अंडर रूट में है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो,
x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, है ना, √x को। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, x 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। कुछ याद आया? और प्लस का c लगा दो, बस हो गया। ये देखो 1/2 sin 2x, सॉरी sin 2x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस x का पावर 2 × 2 = 3, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक, चाहो तो यही आप लिख लो, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सा अरेंज करना चाहो तो ये देखो हाफ sin 2x प्लस cos x प्लस ये 3/2 को उल्टा करोगे 2/3, अरे भाई ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, और x की पावर 3/2 और प्लस का c। ये देखो फाइनल आंसर ही हो गया। ठीक, तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं, कितना भी बड़ा आ जाए आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। क्लियर हुआ? तो बच्चों याद रखना, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपको यहां पे कुछ सम्स दे देता हूं, ठीक है, करने को। ये सम्स आप ट्राई करना घर पे, और इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो चलिए मैं आपको सम देता हूं, यहां पे एक टेक्स्ट बुक की हेल्प से देता हूं मैं। चलिए इंटीग्रेशन आपको करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला इंटीग्रेशन है आपका 6x + 5x² - 2x³ और +1/x²। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है, बाजू में dx लगा है। ठीक, ये पहला सम हो गया। दूसरा सम ax² + bx + c और dx, इसका करना है, इसको भी करना है। a b c याद रखना नंबर है, a b c ये नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक और दिया है x + 1/x का होल स्क्वायर और फिर dx। इसको कैसे करोगे मैं बताता हूं, थोड़ा हिंट। इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, तो a² + b² + 2ab। 3 लोग आएंगे तो तीनों का अलग अलग करना। जैसे ये देखो इतने ढेर सारे तो अलग अलग करोगे ना, वैसे ही इनमें भी 3 लोग आएंगे तो उनको भी अलग अलग करना। ठीक, इजी हो जाएगा। अच्छा, एक और ले लीजिए, 4th वाला 3 cos² 3 cos² x - 5x + sin x और यहां पे dx। ठीक, ये न्यूमेरिकल घर पे ट्राई करना, ठीक है, खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और ले लेते हैं 3 cos² x 3 cos² x + 2 sin 3x + 2 sin 3x। ठीक, ये ब्रैकेट में और dx। इतना क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतनी चीजें। इतना अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो यकीन मानो इंटीग्रेशन कैलकुलस जितना आना चाहिए आपको इंटीग्रेशन उतना पर्याप्त है, अब उससे ज्यादा आपको नहीं सीखना है। ठीक है, एक ये अप्रोच मिल जाएगा आपको, एक अच्छा खासा अप्रोच मिल जाएगा। उसके बाद आपको जब सर लोग कभी फिजिक्स में आने वाले इंटीग्रेशन को बताएंगे तो आपको फील होगा अरे ये तो सीखा हुआ है, ऐसे ही तो किया है सर ने, कुछ खास नहीं है। बात समझा? तो बच्चों ये अच्छे से प्रिपेयर रखो, ये होमवर्क भी अपना कर लेना, आपका और थोड़ा नॉलेज एक्सटेंड हो जाएगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मन भी करेगा कि चलो यार इंटीग्रेशन आ गया, छुटकारा मिला इससे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे। किस पे आते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। ध्यान से देखना डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी सबसे ज्यादा देखने पढ़ने को मिलता है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेफिनेट माने निश्चित कर दिया। जैसे मान लीजिए आपको इसका ये ग्राफ है, आपका ये ग्राफ बना है और ये मान लीजिए xt ग्राफ है, xt ग्राफ। तो क्या करेंगे, इसका ये वाला पॉइंट देखिए और ये वाला पॉइंट देखिए। आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राफ ये टाइम है, तो ये इसको मैं t1 मान सकता हूं, इसको मैं t2 मान सकता हूं। तो पूरा ग्राफ t1 और t2 के बीच में ही रह गया, मतलब आपको t1 भी मालूम है और t2 भी, तो हो गया ना डेफिनेट। मतलब इसका हमको मालूम है कि निश्चित वाला ग्राफ है, मतलब इनमें हम इमेजिन नहीं कर सकते पता नहीं कहां तक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये फिक्स हो गया कि t1 और t2 के बीच में ही आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इतना क्लियर? अभी इसको मैं आगे भी बताऊंगा, सो डोंट वरी।
तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये है कि आप बाउंड्री सेट कर देते हैं, आप एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि इसके आगे नहीं जाएगा वैल्यू। जैसे ये देखिए, मान लीजिए a टू b fx dx, अगर fx dx का आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो चलो मान लो निकाल लिया, phi x आ गया। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अभी a और b को भूल जाओ, अभी a और b को भूल जाओ। मान लो fx dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, phi x आता है, ठीक। कुछ ना कुछ fx dx का आंसर आएगा, मान लिया phi x आ गया, ठीक। अच्छा, अगर यही मैं बाउंड्री लगा दूं a टू b, मतलब ये जो x का वैल्यू है वो a टू b ही है, a और b के बीच में है, मतलब फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया। समझ में आया? तो यहां क्या होगा मालूम है, a टू b कर देंगे, मतलब आंसर में जो आंसर आएगा उसको a टू b। अब क्या करेंगे, phi, और जो x है उसकी जगह ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट यहां रख दो, तो phi का b माइनस ये फॉर्मूला है a, अब यहां रख दो तो phi के साथ a, ये बन गया फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसको कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन, अब मैं वो बताता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में अभी आपको आगे जानकारी दूंगा बेटा, सो डोंट वरी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि इंटीग्रेशन डेफिनिट तब कहा जाता है जब उसको दो बाउंड्री में क्या कर दे, कैद कर दे, एक ये बाउंड्री, एक ये स्टार्टिंग बाउंड्री है, एंड बाउंड्री है। तो स्टार्टिंग और एंड पता है ना, मतलब निश्चित है ना कि यहां से यहां तक, तो बाउंड्री अगर आप क्लोज कर दो तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। इसके बारे में भी थोड़ी आगे जानकारी मैं दूंगा, सो डोंट वरी। अब आपको लग रहा होगा सर इसका कुछ बताइए कैसे एप्लीकेशन करना है। चलो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में देखना, मान लो लिखा है 1 2 3 और x स्क्वायर dx, ठीक, ध्यान से देखना। चलो बताओ क्या करेंगे, अभी 1 और 3 भूल जाओ, x स्क्वायर dx को क्या लिखोगे, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, बोलो लिखोगे कि नहीं? अरे भाई फॉर्मूला x स्क्वायर dx का, अभी 1 और 3 भूल जाओ, x स्क्वायर dx का यही होता है ना। अब इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दो, आंसर आ गया ना, यही तो आंसर है, ब्रैकेट लगा दो, और नीचे 1 है ऊपर 3 है, तो नीचे का लोअर लिमिट 1 और 3, ऐसे लगा सकते हो फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, और यहां पे 1 यहां पे 3। चलो बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो बस हो गया, बहुत सिंपल है यार। एक बार x की जगह 3 रखो और एक बार x की जगह 1 रखो, ये देखो ना, phi b माइनस phi a, phi x है, एक बार b रखा तो phi b माइनस एक बार a रखा तो phi a। ये देखो, एक बार x की जगह 3 रखो और एक बार x की जगह 1 रखो, तो चलो यहां देखो सॉल्व कर रहा हूं, x की जगह 3 रखा तो 3 का क्यूब अपॉन 3, ये 3 तो ऐसे ही है, इसमें कोई क्यूब नहीं है, फिर माइनस, ये देखो ये माइनस होता है ना, फिर phi a मतलब x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखो, तो 1 का क्यूब और अपॉन 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। चलो सॉल्व करो, यही आंसर है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 अपॉन 3 माइनस 1/3। अभी इसको कैंसिल मत करो, 27 में से 1 गया तो 26/3, यही आंसर हो गया। इतना समझा? देख लो, इसको नोट कर लेना, आप इसको नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये आ गया तो आप 95% तक, 95 क्या मुझे लगता है 98% तक आपका कैलकुलस डन हो गया, ठीक। फिर 1-2% ग्राफ वाला है, उसका टच मैं आपको अप्रोच दे देता हूं, हो गया 100% इंटीग्रेशन आपको आ गया, ठीक। चलिए देखिए, अब आपको इंटीग्रेशन में ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना बता दिया उतना एनफ है। चलिए और आइए फटाफट, चलो मुझे बताओ, यहां मैंने क्या किया, x की पावर 4 किया और 1,2 किया और dx। चलो फटाफट बताओ क्या करो, पहले x की पावर 4 को क्या लिखोगे, x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1, फॉर्मूला 1 और 2 अभी मत ध्यान दो, x की पावर 4 dx को क्या लिखोगे, x की पावर 4 + 1 4 + 1, बताया था ना फॉर्मूला, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहां नीचे 1 लिख दो, यहां 2 लिख दो, ठीक। इसको सॉल्व करो तो x⁵5, ये 4 + 1 और अपॉन 5, और यहां ब्रैकेट में 1 और ये कॉमा 2, बस हो गया सिंपल। अब क्या करना है, अब एक बार 2 रखो x की जगह, चलो रख दिया, x की जगह 2 रखा तो 2 की पावर 5 और डिवाइड बाई 5 तो अकेले रहेगा, ठीक। फिर माइनस, बीच में माइनस आया था ना,
अब x की जगह 1 रखो, तो 1 की पावर 5 और अपॉन का 5। ठीक, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 अपॉन 5 माइनस 1 को 5 बार तो 1 अपॉन 5। 32 माइनस 1 31 अपॉन 5, यही आंसर है आपका। ठीक, चलो एक और सम ट्राई करो, एक और सम ट्राई करो। अब मान लो अगर ऐसे लिखा होता तो 1,2 लॉग 1,2 dx बाई एक्स, ऐसे लिखा होता तो क्या करते? ये तो यार सबसे सिंपल है। कैसे? dx बाई एक्स का क्या होता है? log x होता है। आंसर dx बाई एक्स का log x होता है ना, और लिमिट लोअर कितना 1, अपर कितना 2, तो बस हो गया ना यार। एक बार अपर रखो x की जगह log 2 माइनस एक बार लोअर रखो log 1, तो इसका बस यही आंसर है। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको मालूम है log 2 माइनस log 1, ये फॉर्मूला भी अगर log में याद नहीं है तो लिख लेना, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n, ये फॉर्मूला होता है। log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n, और log m इंटू n अगर दो लोग हैं मल्टीप्लाई में तो इसको बोलते हैं log m प्लस log n, ये भी फॉर्मूला लिख लेना। और एक फॉर्मूला और लिख लेना कि log m की पावर में अगर n है तो n बाहर आ जाएगा, और log m, ये 3 फॉर्मूले मुझे इसको बताते हुए मुझे याद आ गया, तो ये देख लेना, ये 3 फॉर्मूले नोट कर लो। तो ये देखो log m माइनस log n का वैल्यू log m बाई n, उल्टा भी कर सकते हो, log m बाई n का वैल्यू तो log m माइनस log n, उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक, यहां बताओ log 2 माइनस log 1, तो ये देखो log m माइनस log n कितना होता है? log m बाई n, तो ये log 2 बाई 1, और 2 बाई 1 होता नहीं है तो log 2, मतलब 1 को तो लिखेंगे नहीं ना, तो log 2 लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट आंसर हो गया। समझा? ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना। और प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे, और प्रैक्टिस करिए, खूब नॉलेज बढ़ा लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल पे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक, बाउंड्रीज वाले सम फिजिक्स में बहुत है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। चलिए देखिए ध्यान से, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब बताइए, ऐसे लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1,3। चलो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही सिंपल है यार। क्या करें? x को ऊपर भेज दो, तो x माइनस 2, ठीक, इधर नहीं लिखते, चलो इधर लिखते हैं, इधर नीचे, इधर लिखते हैं। तो 1 कॉमा ऐसा 1 और 2 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, x को ऊपर भेजा x माइनस 2 dx, बोलो समझा? अब फॉर्मूला लगा दो, x माइनस 2 का फॉर्मूला क्या? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और 1,3, ठीक, प्लस सी। आपको लग रहा होगा सर सी नहीं लगा रहे बड़ी देर से, अरे यार कहीं कहीं लगा होता है, कहीं कहीं नहीं लगा होता, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको फिजिक्स में बताया जाएगा कि कहाँ सी लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, सो डोंट वरी, सी का मतलब यहाँ नहीं है, बस इतना आप समझ के रखो। तो ये कितना हो गया? x माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 को क्या बोलेंगे? माइनस 1, और ये 1,3। इसको जरा आप ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा मैथ्स लगाओ। माइनस 1 तो माइनस को ऊपर कर दो, सॉरी एक मिनट, ब्रैकेट, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, बाहर, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 1 अपॉन 1 और 1,3, और ये 1 को तो लिखते नहीं, तो 1 हटा दो यार, इतना बचा। अरे देखो इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं, ये माइनस को बाहर कर दिया, 1 को लिखते नहीं है, अगर 2 होता तो लिखते, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, तो बचा कितना? x माइनस 1। अब क्या करेंगे? माइनस, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करो, x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? 1 बाई एक्स, 1,3 लिख सकते हो। अरे भाई x माइनस 1 है, नीचे चला आया तो x का प्लस 1 हो गया कि नहीं, और प्लस 1 लिखते नहीं है, तो 1 बाई एक्स बचा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, माइनस, यहां माइनस तो रहेगा, एक बार x की जगह 3 तो 1/3 माइनस, फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला, फिर एक बार x की जगह 1 तो 1/1, ठीक, सॉल्व करके देखो कितना आएगा, माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया तो आ गया मेरा -2/3,
माइनस माइनस प्लस कर दिया, -2/3। ये देखो ये आंसर आ गया। तो 1/x² dx का ये वैल्यू आया। समझ में आया? पक्का? और प्रैक्टिस करिए और देखिए, प्रैक्टिस करके रखो बच्चों, कैसे भी करके प्रैक्टिस करके रखो। देखो ध्यान से, 1 मिनट। हाँ ओके, अब मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे f dx लिखा हुआ है, ठीक है, f dx, और f dx में वेयर f का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू गिवन है kx, तो क्या करेंगे आप, f की जगह kx dx, ठीक। और मान लो यहां 1,2 है, 1,2 है, तो क्या करेंगे, k तो नंबर है, k बाहर आ गया, k बाहर आ गया, तो फिर 1,2 x dx, तो k बाहर आ गया, और x dx का कितना, x 1 + 1, अरे भाई x की पावर 1 है ना, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और 1 और 2 लिमिट, k बाहर रख दो, तो x² अपॉन 2, और 1 और 2 हो गया। अब एक बार 2 रखो, एक बार 1 रखो, सॉल्व हो गया। तो k एक बार क्या रखा, 2 रखा, तो x², ये देखो x² अपॉन 2, एक बार x की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक बार 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, बस हो गया सॉल्व। x सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 4 अपॉन 2 -1/2, तो k और ब्रैकेट में आ गया 3/2। देखो सॉल्व करने पे तो आंसर आ गया 3/2 k आंसर। देख रहे हैं, सिंपल है कि नहीं? तो याद रखना, ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रल हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूं, ठीक। एक और सम ट्राई कर लेता हूं, एक और सम मैं बता देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं जो कभी बुक में आए हुए हो। हाँ ये देखिए, ये आपको कभी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा फिजिक्स में, -L/2 प्लस का L/2 और m/L, ठीक है, ध्यान से देखना, m/L x² dx, मतलब m और l नंबर है, तो m और l को बाहर कर दिया मैंने। ये आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में मिलेगा 100%, ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन इसको अभी सॉल्व कर ले। तो m/L बाहर, और यहां -L/2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस का L/2, तो बचा कितना, x² dx, ठीक हो गया सॉल्व। देखो कैसे, m/L बाहर, x² को क्या लिखेंगे, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, समझ में आ रहा है? तो यहां क्या हो जाएगा, 1 मिनट बच्चों, ओके, ध्यान से देखिए, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई। तो m/L x, ये देखो x² को क्या लिखेंगे, 2 + 1 2 + 1, फॉर्मूला सीखा है ना x² का, और यहां पे लिमिट कितना, माइनस का L/2 और प्लस का L/2, ठीक। तो ये देखो m/L और x³ और अपॉन 3, और यहां L/2 प्लस का और यहां माइनस का L/2। चलो वैल्यू रखो, अब यहीं पे आपका दिमाग देखा जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो m/L ब्रैकेट, तो पहले x की जगह कितना लिखें, अपर लिमिट L/2 लिखो x की जगह, तो L/2 का होल क्यूब और अपॉन 3, ये देखो x की जगह एक बार L/2 का होल क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस होता है ना फॉर्मूले में माइनस, फिर L/2, अब ये देखो -L/2, x की जगह माइनस, तो ये माइनस तो होता ही है ना ऑलरेडी, तो फिर से -L/2 का होल क्यूब और अपॉन 3, बस हो गया, सॉल्व करिए आंसर। m/L देखो L/2 का होल क्यूब कितना होगा, L³ अपॉन 8 और 3, और माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लो, -L/2 का होल क्यूब कितना होगा, L³ माइनस का L³/8 और अपॉन 3, ठीक, इतना मैथमेटिक्स तो आ रहा होगा। तो m/L और ये L³ 8 को नीचे भेज दो, 8 × 3 = 24, माइनस, ये देखो माइनस प्लस, अब L³ अपॉन 8 × 3 = 24, यहां भी तो वही आया, तो m/L और इधर कितना आया, L³ सेम है ना, तो 2L³ अपॉन 24, ठीक। तो ये देखो एक L से एक L कैंसिल, तो 2 टाइम बचा, और 2 से 12,
तो पूरा कितना बचा, इधर से ml² डिवाइड बाई 12, यही आंसर बचा आपका। ठीक, तो देख लीजिए कितना सिंपल है, ये नोट कर लीजिएगा, फिजिक्स में कहीं ना कहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली आपको ये सेंटर ऑफ मास में मिलेगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से, क्लियर? ओके, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप वो घर पे ट्राई करना। हो गया बच्चों, इससे टिपिकल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे टिपिकल कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब जो आएगा भी कभी फिजिक्स में, तो अगर सर आपको बताएंगे और आपने ये सीखा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ओहो ये तो मेरे को आता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा अप्रोच कुछ नहीं है बच्चों। आप अगर नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इतना मैथ सीखो, इससे ज्यादा कुछ मत सीखो। फिर जब आपको फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे कुछ और उसमें कोई मैथ आएगा, तो देखना गारंटेड आपको समझ में आएगा कि सर क्या कर रहा है। ये बेसिक आपको आना चाहिए जो आज मैं बता रहा हूं। अच्छा, एक ग्राफ में मैंने अभी बताया आपको, मान लीजिए ऐसे ग्राफ बना है, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा, और ये टी है टाइम, और ये मान लीजिए एक्स है। ठीक, तो आप देखेंगे ये ग्राफ कैसे बना होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे दिखेगा। ये देखिए, इसको इन्होंने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, इस बाउंड्री बना दिया, इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक ही ये ग्राफ है। तो ये टाइम है ना, ये टाइम है, तो इसको T1 और इसको T2 बोलते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं मालूम है, इसी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ऐसे छोटा सा, ऐसे ये छोटा सा एलिमेंट लिया, और इसका ये जो लेंथ है ना, ये दिस वन, ये dt है। कितना है, dt, मेरी बात ध्यान समझना, ये dt है, ये छोटा सा dt है। और ये जो है ना, ये पूरा x है, क्योंकि इधर देखो x है ना, ऐसे ऊपर x है ना, और इधर t है, इधर t है। तो ये छोटा सा dt, मतलब छोटा सा टाइम है dt, लेकिन ये पूरा लेंथ यहां तक मान लिया पूरा x है, ये x है। ठीक, तो इसमें क्या होगा मालूम है आपको, एरिया का फॉर्मूला लगेगा बार बार, एरिया बताओ। तो एरिया आप इंटीग्रेशन करेंगे, और ये देखो, अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, तो आपको ये एक ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा, ऐसे सॉरी नॉट ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसा। तो ये x और ये छोटा सा dt। ठीक, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू dt, x इंटू dt। समझ में आया? अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं बाउंड्री पे, T1 से लेके T2 तक, मतलब ये ग्राफ कहां से, T1 से लेके T2 तक। बस ऐसे लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। एक और देख लो, याद रखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना। तो ये जो छोटे से एलिमेंट का एरिया निकालोगे ना बाउंड्री के साथ, छोटे से एलिमेंट का एरिया बाउंड्री के साथ निकालोगे, तो पूरे का एरिया आ जाएगा, पूरा यहां तक का एरिया आ जाएगा बड़े का। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन छोटी चीज को बड़ा करता है। क्लियर? अच्छा, चलो एक ऐसे बताओ, आप प्रैक्टिस के लिए बताओ, अगर ऐसे दिया होता तो, ये मान लो f है और ये मान लो x है, और ग्राफ ऐसे दिया है, ऐसे। अब मान लो क्या करते, तो इसको यहां मिला देते, इसको यहां मिला देते, ये x वाला है तो इसको मैं x1 बोलूंगा, इसको x2 बोलूंगा। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, कहीं भी ले लो, कहीं भी छोटा सा, याद रखना है बहुत छोटा होता है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा इतना चौड़ा बना रहा हूं, लेकिन है होता बहुत छोटा है। तो इसका ये इतना, ये लेंथ कितना मानोगे, dx, क्योंकि x है ना इधर, देखो इधर t वाला था, तो ये छोटा सा लेंथ dt लिया था, इधर कितना है x, और ये ऊपर वाला कितना है, ऐसा ऊपर वाला, तो ये ऊपर f है ना, तो ये भी क्या लोगे, f लोगे। तो एरिया कितना आ गया, एरिया, अरे भाई f इंटू डी एक्स, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया f इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2। ठीक, ऐसे लिख लोगे। क्लियर? तो याद रखना, ये सब सॉल्व करना आपको बताया जाएगा, मैं बस थोड़ा सा एक मेथड दे रहा हूं कि अगर कभी आए तो ऐसे ही लिमिट लिखते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस इतना ही बचा है और कुछ नहीं है। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों बस इतना ही। एक सम मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड बता दूं, सेक स्क्वायर एक्स का, ये देखो ऐसे लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स dx, और 0 to π/6, ऐसे। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x और 0 to π/6। तो क्या करोगे, देखो ना, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और लिमिट 0 to π/6, तो अपर लिमिट x की जगह क्या लिखूं पहले मैं, x, tan x की जगह π/6, माइनस x की जगह फिर क्या लिखूं, 0। बताओ tan π/6 का वैल्यू √3,
अरे tan π/6 वाला tan 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 सॉरी 1/√3 और माइनस tan 0 का वैल्यू 0, तो आंसर कितना आया 1/√3। आंसर हो गया कि नहीं? तो अगर ऐसे cos tan वाले में भी आएगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए इतना बहुत है बच्चों, मैं गारंटी से कह सकता हूं इतना खूब मन लगा के प्रैक्टिस कर लो, खूब मन लगा के इतना ही प्रैक्टिस कर लो बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हो गया, बस आपका मैथ्स इतना ही आएगा। अब मैं आपको दे देता हूं कुछ सम्स, देखो यहां पे पहला सम, 1 मिनट बच्चों, ठीक है। ये एक्सरसाइज में 3-4 सम है, तो मैं आपको दे देता हूं, घर पे अच्छे से ट्राई कर लेना। डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 4 √x dx, एक ये सम है। यहां पे t² + 1 dt, t² + 1 dt, और यहां पे है 0 to 4। इसको कैसे करोगे? अलग अलग कर लेना, t² को अलग कर लेना और 1 को अलग कर लेना, ऐसा बताया था अभी। और cos x dx ये भी कर लेना, cos x dx, ठीक है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। थोड़ी प्रैक्टिस रखिए, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस रखेंगे ना तो फिजिक्स में जब आपको सिखाया जाएगा तो समझ में आने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। और ये वाला सॉल्व कीजिए, 1/x और लिमिट 2 से 3 तक और dx, ठीक है। एक और सम है sec x tan x dx, ठीक, और इसका लिमिट दिया है 0 to π/4, 0 to π/4। इतने सम आपके पास हैं, आप ट्राई करिएगा। यकीन मानिए, देखा जाए तो आधे से ज्यादा सम तो ओरल है, लेकिन फिर भी नीट के लिए, बायो के लिए थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों। ये सब आप प्रैक्टिस करके आइए अच्छे से खुद, ठीक। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूं बेटा। आप इतनी ही चीजों को प्रिपेयर करके रखिए जितना मैंने सिखा दिया इंटीग्रल कैलकुलस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जब आपको फ्यूचर में फिजिक्स में ज्यादा चीजें आएंगी, आपको खुद से ही अप्रोच आने लगेगा, करिए ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितना चीज सिखा दिया बहुत है, दैट्स एनफ। क्लियर हुआ? क्योंकि मैं भी खुद मैथ्स और फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, क्लियर हुआ ना? इसलिए मैं बता रहा हूं कि कितना आता है। तो फिजिक्स में जितना आता है मैंने इंटीग्रेशन पूरा करा दिया। सो डोंट वरी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगला जो लेक्चर है बेहद ही खास है। क्यों? क्योंकि काइनामेटिक्स 1D और काइनामेटिक्स 2D जब आप पढ़ते हो मैकेनिक्स में, तो उसमें ग्राफ बनाने को आता है, और भी ना जाने कितने पार्ट्स में फिजिक्स के ग्राफ बनाने को आते हैं, और वो ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखेंगे, और वो टर्म्स बहुत खास होंगे, उसको भी मिस मत करना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगा, ठीक। तो आज इंटीग्रेशन कैलकुलस बस इतना ही है। इंटीग्रेशन कैलकुलस में और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्लियर? तो बच्चों बस आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।